दोस्तों, हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का सफ़र देखा है। 2G इंटरनेट से लेकर 5G इंटरनेट तक का मज़ा लिया। कीबोर्ड वाली मोबाइल से लेकर स्मार्टफोन भी चलाकर देख लिया। शटर वाली टीवी से लेकर बड़ी बड़ी स्मार्ट LED टीवी भी देख लिया। देवानंद से लेकर रणबीर कपूर को भी देखा। श्रीदेवी से लेकर दीपिका पादुकोण तक का सफ़र किया। नानी घर और मौसी के गांव में छुट्टियों का आनंद लेने वाले हम आखिरी पीढ़ी के लोग हैं। नदियों तालाबों में तैरना, गन्ने चुरा कर खाना, स्कूल में मध्य बेला में भागना, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, कॉमिक्स की किताबें पढ़ना, स्कूलों से भाग भाग कर बाग बगीचों में जाकर आम खाना, रविवार को शक्तिमान और 4 बजे वाली फिल्मों को इंतज़ार करना। साथ ही हम लोग ही एकमात्र और अंतिम पीढ़ी के लोग हैं जिसने बड़े बुजुर्गों को सम्मान किया और गुरुओं को भगवान माना। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं दोस्तों, जो रातें बिना बिजली और पंखे के पूरा बचपन गुजारा था। साथ ही मिट्टी के घरों में रहकर दादा दादी से परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोगों को देखा है। हम लोग वो आखिरी दौर के लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने 2-2.5 दशक पहले, जब उन दिनों गांव में न तो टेंट हाउस थे और न किसी प्रकार की कैटरिंग थी तो बस सामाजिकता। गांव में जब कोई शादी ब्याह होते थे तो गांव के सभी के घर घर से चौकी, कुर्सी, दर्री, गैस बत्ती, हंडा, जग, सरसी, कलछुल, कढ़ाई, बाल्टी यानी सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते थे। गांव की महिलाएं तो 10 दिन पहले से ही शादी वाले घर में रोज आकर गीत गाना शुरू कर देती थी और मिलजुल कर वे लोग शादियों में खाना भी बना दिया करती थी और वहीं लड़कियां दुल्हन को तैयार कर दिया करती थी। शादियों वाले घरों में तो खूब हंसी ठिठोली चलती रहती और लोग कामकाज भी करते रहते थे। और इधर गांव के नौजवान लड़के पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। कुछ लड़के गांव से चरपाइयाँ ढोते तो कुछ लड़के मड़ैया के लिए बांस काटने चले जाया करते थे। 90s के दशक में साधारण सी मड़वा बनाई जाती थी जिसके चारों तरफ बांस और बीच में हल और पाट लगा दिए जाते थे। साथ ही पहले लोग बारातियों से मजाक करने के लिए मड़वों के बीचों बीच में साबुन के खाली पैकेट में मिट्टी भर के और जहाँ तहाँ नकली नोट, आम के फल और धागे में बतासे बांध के टांग दिया करते थे। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाया करते थे। यह घरातियों की इज्जत का सवाल होता था। उस दौर में गाँवों में देसी बेंजू बाजा हुआ करता था जिस पर बाराती लोग खूब जमकर नाचा करते थे और साथ में उस समय डांस में एक लौंडा जरूर होता था। सच कहूँ दोस्तों तो उस समय गाँव में सामाजिकता के साथ साथ प्रेम भावना होती थी। खाना परोसने के लिए गांव के नौजवान लोग ही होते थे जो पूरी ईमानदारी से काम किया करते। कितना अच्छा लगता था जब गांव के लोग ज़मीन पर बैठकर पत्तल में एक साथ खाना खाया करते थे। अगर कभी गांव में कोई बड़े घर में शादी होती तो एक लाउड स्पीकर ज़रूर बजाई जाती थी जिसमें गाने बजते रहते थे। मैं सेहरा बांध कर आऊँगा, आज मेरे यार की शादी है, घोड़ी पे होके सवार। ये सब गाने सुनकर गांव के बच्चे नौजवान खूब नाचा करते थे। दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते। आंखों में बड़े बड़े काजल, सूट पैंट, नए नए कोट और ऊपर से एक पीली रंग के तौलिया जरूर रखा करते थे। शादी के दिन तो दूल्हे के आसपास उनके जीजाजी हमेशा साथ में रहते, समय समय पर बाल झाड़ते रहते तो कभी पाउडर लगाते ताकि दूल्हा जी बहुत सुंदर लगे। 90 के दशक में तो शादी वाले घर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी क्योंकि गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी आकर गांव की शादी की रस्में देखा करते थे। आज के दौर की शादी तो पता भी नहीं चलता कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गई। लेकिन 90s के दौर की शादी 10 दिन से ज़्यादा तक चलती थी। शादी की रात तो पंडित जी ढेर सारे मंत्र पढ़ा करते थे। शादी के बाद कोहबर का रस्म होता था। यह वह रस्म था दोस्तों इसमें दूल्हा दुल्हन को बिठाकर कुछ खेल खिलाए जाते थे। उसके बाद दूल्हे को साक्षात्कार
वधू पक्ष की महिलाएं से करवाई जाती थी और उस दौरान उसे विभिन्न उपहार भी दिए जाते थे। अगले दिन सवेरे सवेरे भतकय किया जाता था। इसमें बारातियों को कौर उठाने के लिए थोड़ा रूसा रूसी भी होता। इस दरमियान औरतें द्वारा चुनिंदा गारी भी गाई जाती थी। शादी के कुछ दिन बाद गिने चुने बुजुर्गों द्वारा मड़वा हिलाने का प्रक्रिया होती। दोस्तों, आज वैसा उमंग, वो खुशी बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। आज की पीढ़ी उस वास्तविक आनंद से वंचित हो चुकी है। जो आनंद को हम लोगों ने प्राप्त किया, उसे अनुभव किया। आज के दौर में लोगों को सोच विचार तो बदल ही गई है। उसी तरह रीति रिवाज परंपराएं सभी बदलती जा रही है, लेकिन जो मज़ा उस समय में था वो आज धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं दोस्तों, जो रेडियो पर मैच के कमेंट्री से लेकर आज लाइव मैचों का मज़ा ले रहे हैं। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने साबुन लगाकर शेविंग किया है और गुड़ की चाय पी है और काफ़ी समय तक सुबह दातुन, काला या लाल दंत मंजन या सफ़ेद टूथ पाउडर का इस्तेमाल करके मुँह धोया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने दिल जज्बात को चिट्ठी में लिख कर आदान प्रदान किया। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं दोस्तों, जिनके घरों में अनाजों को रखने के लिए कुछ इसी तरह मिट्टी की कोठियाँ बनाई जाती थी। हम लोग वो दौर के आखिरी लोग हैं दोस्तों, जो ऐसे लोहे से बनी कसरौटी से माँ हम लोगों की आंखों में काजल लगाया करती थी और बचपन में माँ के हाथों से बनाए गए गेंदरी पे ही सोया करते थे। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो इन सब पैसों को ले जाकर दुकानों में चट्टी पट्टी चीज़ खाया करते थे और तस्वीर खिंचवाने के लिए कुछ ऐसे ही कैमरे का प्रयोग किया। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो खिलौने की बजाय तितलियों को पकड़कर खेला करते थे और बाल कटवाने के लिए कुछ इसी तरह गांव में छोटे छोटे गुमटियों में जाया करते थे। हम लोग वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं दोस्तों, जिन्होंने बसों और जीपों के छतों पर बैठ बैठ कर यात्रा किए। तो कभी बसों का सीट लूटने के लिए कुछ इसी तरह रुमाल फेंक कर या गमछा फेंक कर भी प्रयोग किया है। हम लोग उस दौर के आखिरी लोग हैं जो कुएं से पानी निकाल कर पिया, उससे नहाया और फिल्मों को स्टिकरों को खरीद खरीद कर अपने किताबों में चिपकाया है। हम लोग वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले पीले किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग बचपन के दिनों में अपने छोटे छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादी ब्याह में भी गए हैं। हम लोग वो आखिरी दौर के लोग हैं जो अपने पैकेट में कंघी को लेकर घूमा करते